Hello बच्चों, read this question. Question says the hydrated salt of Na2SO4.XH2O undergoes 55% rate on heating and becomes anhydrous. The value of x will be. तो हमें फाइंड आउट करना है वैल्यू ऑफ x. इस x की वैल्यू क्या होगी और आपको यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे की कॉन्सेप्ट देखिए. की कॉन्सेप्ट आपका ये है कि यहाँ पे आपका परसेंटेज लॉस इन वेट दिया है. तो परसेंटेज लॉस इन वेट कैसे निकालते हैं? ये होता है आपका मास लॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ कंपाउंड इनटू 100. ओके. सेकेंड, यहाँ पे एनहाइड्रस का मतलब क्या होता है? एनहाइड्रस का मतलब यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल लॉस हुआ है. तो यहाँ पे लॉस ऑफ वेट इज ड्यू टू द लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल. तो वाटर मॉलिक्यूल का वेट लॉस हुआ होगा. तो यहाँ पे हमारा मोलर मास ऑफ Na2SO4 जो है वो आता है आपका 142 ग्राम पर मोल. एंड मोलर मास ऑफ वाटर जो होता है आपका वो होता है 18 ग्राम पर मोल. ओके. तो मैं अगर इस पूरे कंपाउंड का Na2SO4.XH2O इसका मैं अगर मॉलिक्यूलर वेट लिखूं इस कंपाउंड का तो कैसे लिखेंगे? 142 प्लस x8 और यू कैन से 142 प्लस 18x ऐसे लिखेंगे. तो परसेंटेज लॉस ऑफ वेट कैसे लिखेंगे? तो परसेंटेज लॉस ऑफ वेट विल बी इक्वल्स टू लॉस ऑफ वेट. किसका वेट लॉस हुआ है? हमारा वाटर का वेट लॉस हुआ है. तो 18x डिवाइडेड बाय टोटल वेट कितना है मेरा? 142 प्लस 18x. ठीक है. और ये कितना गिवन कितना है हमें? 55%. ठीक है. तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे. अगर आप रिएक्शन देखोगे तो यहाँ पे हम रिएक्शन ऐसा लिख सकते हैं Na2SO4.XH2O. जब हमने इसको हीट किया तो कुछ मास इसका लॉस हुआ, एनहाइड्रस बन गया ना. ये एनहाइड्रस का मतलब होता है कि आपका वाटर मॉलिक्यूल लॉस हुआ है. तो x मोल्स ऑफ वाटर लॉस हो गया. ठीक है. ये आपकी रिएक्शन हुई यहाँ पे. नाउ कम बैक टू द क्वेश्चन. सो यहाँ पे इस इक्वेशन को अब हमें सॉल्व करना है. तो ये हो जाएगा 18x डिवाइडेड बाय 142 प्लस 18x. इट विल बी इक्वल्स टू 55/100. जब हम इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका कुछ ऐसा इक्वेशन बनेगा. 1800x इज इक्वल्स टू 7810 प्लस 990x. ठीक है. जब आप इसे फर्दर सॉल्व करोगे तो आपकी x की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 9.64. ठीक है. जो कि विच इज नियरली इक्वल्स टू 10. ठीक है. तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया इसके अकॉर्डिंग? ऑप्शन डी इज योर करेक्ट ऑप्शन. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.